हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट टेंस और उसको अच्छी तरह से समझे थे और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी किए थे। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग इसको पहचान करेंगे कि कैसे इसको पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यहाँ पे लिख चुके हैं क्या है कि पहचान, ठीक है। जिस हिंदी यानी कोई चीज आपको हिंदी में रहेगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ठीक है, और समय सूचक हो, यानी क्या रहेगा आपके पास, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे और लंबाई लिखा था ना, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो समझना चाहिए कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और है ना, और समय सूचक हो, समय सूचक जैसे कि नोट में लिख चुके हैं कि समय सूचक में क्या रहेगा, जैसे 2 दिनों से, ठीक है, 2 दिनों से, सुबह से, 8 सालों से, जैसे कि मोहन पटना में 8 सालों से रह रहा है, मनीष 8 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा है, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। तो ये रहेगा आपको, अगर रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा और रहा था तो ये किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये चला जाएगा। और उसके अनुसार हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ पे फोर यूज करते हैं, किसको, फोर का और सिंस का यूज करते हैं, जो इससे पहले भी हम इसको यूज कर चुके थे और इस पे समझे थे। जैसे एक होगा क्या, फोर, तो फोर में क्या होता है, तो इसमें होता है क्या, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम ये होता है। लेकिन सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पे 4 हो गया और एक हो गया सिंस, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ये आपका जैसे 8 साल के जगह रहेगा क्या कि 2007 से, है ना, 2007 से हम पटना में रह रहे हैं, तब हम लोग सिंस का यूज करेंगे। अगर बोलेगा कि 7 साल से, है ना, 7 साल से, तब यहाँ पे 4 का यूज करेंगे। 2 घंटा से, कितना, 2 घंटा से, तब 2 घंटा से कब, तब यहाँ पे हम लोग 4 का यूज करेंगे। अगर बोल देगा वही कि 9 बजे, है ना, 9 यानी कि 9 बजे से, तो 9 बजे, सुबह 9 बजे से लिख देगा, तब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिंस का। सिंस का 2007 बोल देगा, 2009 बोल देगा, 2009 से, 1992 से, 1918 से, तो यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। तो ये हम लोग पढ़ चुके नोट में, आगे चलकर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसको देखते हैं। चलिए इसी में हम लोग चलिए हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। बनाने का नियम, नियम कैसे है इसका, नियम देखेंगे। सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैड इसमें लगेगा, प्लस बीन लगाएंगे, हैड बीन, प्लस कंटिन्यूअस है तब भी 4 लगाएंगे और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा प्लस में सिंस 4 और प्लस में ये टाइम रहेगा, टाइम। यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा यहीं पे क्या होगा कि सिंस लगाएंगे यानी यूज करेंगे, या तो 4 यूज करेंगे। तो वो कब यूज करेंगे हम लोग, टाइम देखेंगे, लास्ट वाला टाइम देखेंगे।
कि कौन सा है, 2 दिन से है, सुबह से है, 4 बजे से है, 8 बजे से है, 2018 से है, तब हम लोग यहाँ पे दोनों यानी कि ये टाइम को देखेंगे और सिंस या तो फोर को यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह से सेकंड में आएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, यहाँ पे एन होगा है ना, बिन। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए क्या कि बिन, ये जो बिन से पहले नोट आएगा, ठीक है, बिन से पहले नोट आएगा, यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस यहाँ पे V4 हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिंस का, सिंस यूज करेंगे, फिर उसके बाद फोर यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइम का यूज करेंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, पंक्चुएशन में फुल स्टॉप देंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन यानी कि 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या होगा, तो हैड लगाएंगे, सबसे पहले हैड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बिन का यूज करेंगे, उसके बाद बिन का यूज करेंगे। अब फिर यहां से हम लोग V4 का यूज करेंगे, है ना, V4 का यूज करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस देंगे, फिर सिंस या तो 4 का यूज करेंगे, आफ्टर देन आई विल यूज टाइम। ओके, तब यहां से हम लोग का थर्ड, और इसमें पंक्चुएशन जो होगा क्वेश्चन मार्क हम लोग देंगे। चलिए फोर्थ में देखते हैं, हैड, ये क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बिन, बिन का यूज करेंगे, आफ्टर देन आई विल यूज V4 एंड ऑब्जेक्ट प्लस सेंस होगा, आफ्टर देन 4, फिर उसके बाद टाइम होगा, यानी कि टाइम यानी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान में रखिएगा नोट को, जब नोट लगता है तो बिन से पहले नोट को यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये फोर्थ, फिफ्थ में देखेंगे क्या कि फिफ्थ में WH फैमिली का पढ़ेंगे, और WH फैमिली उसके बाद हम लोग लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V4, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट सिंस, फिर 4 हो जाएगा प्लस टाइम होगा, और टाइम के अनुसार ही, है ना, टाइम, ये हम लोग टाइम देखेंगे, टाइम के अनुसार ही सिंस या 4 का यूज करेंगे, ध्यान में ये रखिएगा। चलिए सिक्स्थ में देखते हैं हम लोग, WH फैमिली में वाट लगा देते हैं ना, वाट लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे लगाते हैं वेयर प्लस, है ना, ये सब WH फैमिली का ही है। चलिए तो यहाँ पे हैड हो जाएगा, ये हैड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बिन लगाएंगे, फिर V4, आफ्टर देन आई विल यूज ऑब्जेक्ट एंड यूज सेंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम यहाँ पे, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग यहाँ से 6 यानी कि 6 यूज कर चुके हैं, और इस पे देखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ता रहा था, है ना, पढ़ रहा था, पढ़ता रहा था, ये सब, है ना, ये स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैं 2 साल से यानी 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ता रहा था। तो इससे हम लोग समझ में आ रहा है क्या कि ये तो पास्ट का है ही, है ना, ता रहा था पास्ट का हो गया। जब इसमें 2 साल इंक्लूड हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 2 साल, यानी कि इसमें आया क्या है 2 साल, तब ये किसमें हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि 2 साल आ गया। इसीलिए अगर ये 2 साल नहीं रहता तो मेरा
ये क्या होता, सिंपल यानी कंटिन्यूअस टेंस हो, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य हो जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि आई, हम लोग सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आई दे दिए, उसके अनुसार हैड देंगे, तो आई हैड, अब उसके बाद बीन, आई हैड बीन क्या कर रहे हैं, आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग, हाँ, आई हैड बीन रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश, आई हैड बीन रीड इंग्लिश, कितना साल से, तो 2 साल से। यहाँ पे देखिए, तो हम लिख देते हैं क्या कि 2 ईयर, अब देखिए 2 साल हो गया है, तो 2 साल यहाँ पे क्या होगा, यूज करेंगे फोर या सिंस का, तो हम लोग लिखे थे क्या, ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा और ये पीरियड ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये पीरियड ऑफ यानी कि सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि सुबह से 7 साल से सुबह से, है ना, 2007 से 2012 से, तब हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मॉर्निंग से, इवनिंग से, यानी दोपहर से पढ़ रहे हैं, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। बाकी जो बचा यानी पीरियड ऑफ टाइम में यानी क्या करेंगे, फोर का यूज करेंगे। तो ये 2 साल से है, पता है 2 साल से कब से, 2007 से 2008 से, तो ये तो नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, 4 का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज करेंगे, 4 का। तो 2 ईयर्स है ना, 2 ईयर्स है, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। जैसे राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहा था या पढ़ रहा था, है ना। राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो राम, देखिए राम हो गया, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। राम हैड बीन रीड, देखिए रीडिंग होगा क्योंकि यहाँ पे V4 का प्रयोग करेंगे। तो राम हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, रीड इंग्लिश, कब से, तो सुबह से। तो सुबह के लिए क्या, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग से यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे, और इस तरह से जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे अगला जो वीडियो बनाए यानी कि लाएंगे हम, उसमें टोटल प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं। बाकी आपको काम रहेगा यही कि आप स्ट्रक्चर को जहाँ भी पढ़िए, लेकिन स्ट्रक्चर सब वही रहेगा। आपको स्ट्रक्चर अच्छा से याद करना होगा और नियम को याद करना होगा, तभी आप आगे बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी में और हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में मनीष 2012 से अंग्रेजी, सिंपल मोही लेते हैं, ठीक, अंग्रेजी पढ़ता रहा था। कि नरेंद्र मोदी 2021 से शासन यानी भारत पर शासन कर रहे हैं या रूल कर रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। मनीष 2012 से अंग्रेजी पढ़ता रहा था, तो मनीष हैड, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो तो हैड ही का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन अलग में हम लोग देख रहे थे, वो अलग था, ठीक है।
तो मनीष हैड, उसके बाद बीन, मनीष हैड बीन रीडिंग इंग्लिश। देखिए 2012 से दिया है, यानी ये फिक्स है। पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करेंगे हम लोग, यानी पॉइंट ऑफ टाइम में किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंस का। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सिंस का। सिंस कब से, तो 2012 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे यानी फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे अब इसी में और हम लोग लिख सकते हैं कि मनीष 2012 से अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहा था। यहाँ पे तो मनीष हैड, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि नॉट लगेगा, ठीक है। लेकिन कोई कोई क्या होते हैं कि बिन के बाद लगाते हैं, तो बिन से पहले हम लोग नोट लगाएंगे। मनीष हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश कब से, तो 2012 से। और सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग सिंस या फोर का यूज करेंगे। तो यहाँ किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। कब से, तो सिंस 2012। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए इतना के लिए, और ये आप वहाँ ना अच्छा से याद करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कहीं पे